नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बेल का खेल ऐसा खेल है जिसमें भ्रष्ट नेताओं को एक शील्ड मिला होता है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। कानून को तोड़ मरोड़ कर ये लोग उसका इस्तेमाल अपने बाहर रहने के लिए करते हैं। न पैसा, न जुर्माना, न रिकवरी और न ही सजा का इम्प्लीमेंटेशन, यानी सजा मिलती रहे। लेकिन बेल के इस खेल में वो इतने माहिर हो चुके हैं कि सालों तक मुकदमा चलता रहेगा। वो मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन सजा के लिए जेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर संजोग बस जेल में चले भी गए तो कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे और फिर हॉस्पिटल से सीधा बेल पर बाहर। ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है हिंदुस्तान की सियासत में, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की ही बात करें तो 40 से ज्यादा ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो कि बेल पर बाहर हैं। सारी बड़ी बड़ी पार्टियों में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, उसके बाद कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी है, ये सारी पार्टियों में कुछ नेता और उसमें भी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो जेल के अंदर नहीं है। वो बाहर में मंच से ईमानदारी की भाषणबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने की बातें कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, देश को बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी बातें कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की ही बात ले लीजिए, राहुल गांधी भी जमानत पर चल रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला नेशनल हेराल्ड का है उसमें इन्होंने अंतरिम जमानत ले रखी है कि हमें गिरफ्तार न किया जाए। सोनिया गांधी भी अंतरिम जमानत पर हैं। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, डी राजा, कन्निमोझी, ये सारे कई पूर्व मंत्री, पूर्व नेता, ये सारे के सारे जो हैं वो जमानत पर बाहर चल रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र में ही देख लें, शरद पवार की ही बात देख लें, नवाब मलिक जैसे नेता फिर से जमानत पर बाहर आ गए, अनिल परब, यहां तक कि जो आजकल भोंपू बने हुए हैं उद्धव ठाकरे के संजय राउत, उस पर भी भ्रष्टाचार का कई मामला है, अभी अभी जमानत पर बाहर आए हैं। यानी कि न्यायपालिका की ऐसी बिसात बिछी हुई है जिसमें किसी को सजा मिले तो सजा पर इंप्लीमेंटेशन होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक और बड़ा मामला है जिसमें से सालों गुजर गए, सालों नहीं कह सकते, दशकों गुजर गए, क्योंकि यह मामला 33 साल 32 साल पुराना है और उसमें अभी भी सजा मिल रही है। एक मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको 32 साल से ज्यादा की सजा मिल चुकी है। 32 साल 6 महीने की सजा कुल मिलाकर मिल चुकी है, लेकिन वो अभी जमानत पर बाहर हैं। उनको 1.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जुर्माना लग चुका है, लेकिन वो जमानत पर बाहर हैं, क्योंकि जो सारे अलग अलग मामले चले थे उन मामलों में उनको जो 5 साल की सजा काट रहे हैं उसमें 2.5 साल की सजा हमने पूरी कर ली है। भले ही ये 2.5 साल की सजा जो हुई है उस 2.5 साल के पूरा करने में कम से कम 2 साल का समय ये अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, ये गेस्ट हाउस में रहते हैं। इनको सजा क्या, ये तो मजे की तरह है और इसलिए बेल पर बाहर चल रहे हैं। उसी 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में, ये 950 करोड़ अभी के समय का नहीं है, ये 33 साल पुराना 950 करोड़, उस समय के 950 करोड़ का मतलब है कि अभी उसकी कीमत कम से कम तो 5000 करोड़ होगी, वो वैल्यू अगर नापा जाए तो। लेकिन ये 33 साल पहले के इस मामले में अब सजा हो रही है। डोरंड कोषागार का एक मामला अभी सामने आया और उसमें 89 लोगों को दोषी करार दिया गया है सीबीआई के विशेष अदालत में, और वहां पर जो दोषी करार दिया गया है उसमें से 53 लोगों को 3 साल से कम की सजा दी गई है और 36 लोगों की सजा 3 साल से ज्यादा होगी। लेकिन इसी मामले में एक और डोरंड कोषागार मामला जो है, उसी चारा घोटाला के एक और डोरंड कोषागार मामले में, जिसमें से 139 करोड़ 139 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी और उसमें लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी।
लेकिन वो 5 साल की सजा इनके लिए कोई बड़ी सजा नहीं है। वो 5 साल की सजा पहले ही भुगत रहे हैं और इसके कारण उनको जमानत मिल गई। उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट में उनके जमानत के ऊपर सुनवाई चलनी थी और उसमें सीबीआई ने कहा था ये लालू यादव जो कि स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं और स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर होके अगर मीटिंग में जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सियासी बैठकें कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन की जो पटना में ही नहीं बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है वहां भी जा रहे हैं, सारे काम अगर ये कर रहे हैं अपना निजी काम, तो फिर इनको किस आधार पर कहा जाए कि इनका स्वास्थ्य जो इनके साथ नहीं है, स्वास्थ्य बीमार, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण ये जेल के अंदर नहीं रह सकते। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके आप हवाई जहाज से उड़ सकते हैं, आप बैठकें कर सकते हैं, आप सैर सपाटा कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर के लिए आपको लंबे समय तक कोर्ट में अटकाए रखना पड़ेगा। सीबीआई ने कई तर्क दिए, लेकिन इस पर अब सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होगी वो अक्टूबर में होगी। इनको टोटल अगर देखा जाए ये कितने बड़े कॉन्स्पिरेटर रहे हैं, ये 950 करोड़ के घोटाले का, जिसमें अभी एक मामले में 89 लोगों को सजा हुई है, एक मामले में, डोरंड कोषागार के एक मामले में। लेकिन लालू यादव को इसके पूरे 5 मामलों में अब तक सजा हो चुकी है। अब तक जो सजा हुई है उसमें से चाईबासा का 2 मामला है। चाईबासा कोषागार से जो करीब करीब 33 करोड़ और 37 करोड़ रुपया निकाला गया था, उस मामले में लालू यादव को 5-5 साल यानी कि 10 साल की सजा हो चुकी है। 10 साल की सजा उस मामले में हुई है अलग अलग धाराओं में। यही नहीं, चाईबासा के अलावा देवघर का भी एक मामला है। देवघर के मामले में तो लालू यादव को 3.5 साल की सजा हुई है और 5 साल की सजा डोरंडा कोषागार के मामले में हुई है। लेकिन एक और दुमका का मामला है जिसमें लालू यादव को बड़ा कॉन्स्पिरेटर बताया गया है कि ये वित्त मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके हवाले वित्त मंत्रालय भी था, इनने ऐसे कॉन्स्पिरेसी की जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि राज्य के कोषागार से अवैध तरीके से जो निकासी की गई है उसमें सीधा जुड़ाव फिनांस मिनिस्ट्री का है, जो उस समय लालू यादव थे, जो मुख्यमंत्री भी थे, फिनांस मिनिस्टर भी थे। और लालू यादव जैसा व्यक्ति जिसको फिनांस का एबीसीडी नहीं आता है, अपने पास वित्त रखते हैं इसीलिए क्योंकि इनको करोड़ों रुपए का गबन करना था। और उस मामले में 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है, यानी कि 14 साल की सजा। यानी अगर एक बार देखा जाए, दुमका में 14 साल की सजा, चाईबासा मामले में 10 साल की सजा, यानी 24 साल की सजा इन्हें 2 मामले में हो चुकी है। यानी चाईबासा के 2 मामले और दुमका के 1 मामले की बात करें तो, और उसके अलावा देवघर के मामले में 3.5 साल की सजा हो चुकी है और 5 साल की सजा ये डोरंडा कोषागार के मामले में हुई। लेकिन पांचों के पांचों मामले जो लालू यादव के खिलाफ चल रहे हैं, उन 5 मामलों में सजा तो 32.5 साल की है, लेकिन जमानत मिली हुई है, जमानत पर बाहर है। सारे के सारे मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है। इन्हें जब पहली बार सजा हुई थी तो इन्हें 11 साल तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था कांग्रेस की तरफ से कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक अंतिम तौर पर दोष सिद्धि नहीं हो जाएगी तो निचली अदालत के फैसलों के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि उस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस में ही हंगामा चला और राहुल गांधी ने भी उसका विरोध किया था। और वही राहुल गांधी आज पूरी टीम के साथ छटपटा रहे हैं कि 2 साल के जो सजा हुई है मोदी सर ने मामले में, उस सजा पर जमानत जब मिल गई और सजा होने के साथ ही लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई, तो बड़ी बेचैनी कांग्रेस के अंदर थी। कांग्रेस के अंदर बेचैनी इसलिए नहीं थी कि ये 2 साल की सजा के बाद ऑटोमेटिकली कैसे खत्म हो गया लोकसभा की सदस्यता। बेचैनी इस बात को लिए थी कि राहुल गांधी को कैसे लोकसभा से बाहर किया जा सकता है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, गांधी परिवार से
जुड़े हुए हैं, उनके वारिस हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई कानून बनता ही नहीं है। सारे कानून उनके दरवाजे से निकलता है। कुछ इसी तरह की बात लालू यादव के लिए भी है। विपक्षी गठबंधन के जितने ऐसे नेता हैं, लालू यादव की ही बात करें, अगर कोर्ट में ये मामले को उलझाए रखे हैं, सुनवाई होनी थी, हो गई, और सुनवाई में जो सीबीआई ने तर्क रखे, सुप्रीम कोर्ट अगर तत्काल इस पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक सुनवाई करके इस मामले को रफा दफा करता और उस जमानत पर यस या नो करता कि सुप्रीम कोर्ट में यह मान लिया कि इनको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह मामला इतना सामान्य है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इस मामले को खींचकर अक्टूबर में ले जाया जाए, उसके बाद अक्टूबर में सुनवाई होगी, फिर दिसंबर में ले जाया जाए। यानी कि जब तक जमानत पर सुनवाई होगी तब तक लालू यादव फिर से सियासी गलियारों में एक मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। और 2019 में यही हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमानत रद्द की थी, क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि एक सजा याफ्ता जो दोषी करार दिया हुआ, सजा भुगत रहा है आरोपी, उस व्यक्ति को कैसे राजनीति करने के लिए जमानत दी जा सकती है। 2019 में चुनाव होना है और ये राजनीति करने के लिए जमानत चाहते हैं, लेकिन उस समय तर्क अलग थे और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार जबकि सारे प्रमाण सामने हैं कि किस तरह के लालू यादव इस बीच सियासत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, और ऐसे समय में ये स्वास्थ्य का हवाला देके जमानत पर बाहर रहेंगे, जिनको 32-32.5 साल की सजा हो चुकी है, सारे मामले एक साथ जोड़ दिया जाए तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह ये कानून को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और ये जमानत के जो समय निर्धारित है ये ऐसे खींचते रहते हैं, जिसके कारण आज राहुल गांधी 12 साल हो गया, अभी 12 सालों से उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जमानत पर बाहर हैं, सुनवाई नहीं होगी। यह सुनवाई तो लंबे समय तक होगी, जैसे चारा घोटाला में 33 साल हो गया। 55 से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस घोटाले में जिनकी मौत हो चुकी है, सजा ही नहीं हुई। इससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सजा के लिए जेल के अंदर जाएगा तो अगर 5 साल की सजा हुई तो 1 साल के अंदर ही वो स्वर्ग सिधार जाएंगे, नरक सिधार जाएंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका अपने आप को इस स्तर पर देखती है। अब इस बेल के खेल को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर पूरा अंकुश लगाना है तो इस बेल के खेल पर कोई न कोई अंकुश लगाना पड़ेगा। आप जमानत दो, लेकिन केस के निपटारे के लिए एक समय निर्धारित करो। जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया, उसी तरीके से करप्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक हर जगह स्पेशल बेंच होनी चाहिए, जो इन नेताओं के भ्रष्टाचार की सुनवाई स्पीडी तरीके से, फास्ट ट्रैक तरीके से करे, और उसमें तब तक कोई लंबा डेट न दिया जाए जब तक कि इसका निपटारा न हो जाए। यह जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेता ऐसे ही लोगों को बरगलाते रहेंगे, बेल पर बाहर रहेंगे, और ऐसे ही भ्रष्टाचार की सियासत चलती रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।